अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम गोल्ड में टेक्निकल एनालिसिस करते हैं जो 2 सितंबर से लेकर 6 सितंबर 2024 तक हमारे एनालिसिस होंगी। अच्छा, हमारे जो 1000 से 10,000 डॉलर तक जाने वाला जो प्रोजेक्ट है उस अकाउंट की और उस प्रोजेक्ट की थोड़ी सी अपडेट मैं आपको कर देता हूँ ताकि फिर हम अपने एनालिसिस कर सकें। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको 1000 डिपॉजिट भी नज़र आ रहा है, विड्रा भी नज़र आ रही है और हमारा प्रॉफिट भी नज़र आ रहा है। लास्ट वीक में हमने कोई ख़ास काम नहीं किया, मतलब काम किया एक या 2-3 दिन हमने काम किया, इससे ज़्यादा नहीं किया। लो रिस्क पे रख पे हम काम करते रहे क्योंकि मार्केट रेंज में रही है। अभी मार्केट अपना आप दिखाने की कोशिश करेगी नेक्स्ट वीक में। दूसरा, हम इस प्रोजेक्ट में बड़ा स्लोली बट श्योरली चल रहे हैं, अपने अकाउंट को बड़े अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। हमने देखिए लॉस भी लिया हुआ है, लॉस को एक्सेप्ट किया था, उसके बाद हम कामयाब होते हैं। ये याद रखिएगा, आप भी लॉस लेना स्टार्ट कर दें। जब आप लॉस लेंगे मार्केट आपको कामयाब करेगी, ठीक है। अदरवाइज़ आप प्रॉफिट के पीछे दौड़ेंगे, आपको मार्केट कुछ भी नहीं देने वाली। ये मेरा अभी का करंट जो इक्विटी बैलेंस है वो ये है। अच्छा, चार्ट पे देखेंगे, चार्ट पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर सारी की सारी वर्किंग है। कभी कभार मार्केट ट्रेंड लाइन से उठ के काम देती है, हटा के, ठीक है। अच्छा, मैं इसको अगर थोड़ा सा ड्रा करने की कोशिश करूँ ना तो यहाँ पे हर जगह मार्केट ने ट्रेंड लाइन के ख़िलाफ़ चलने की कोशिश की है। यानी कि इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये ट्रेंड लाइन काम की नहीं है। मतलब अभी मार्केट ट्रेंड इसका बुलिश हुआ है लेकिन ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं हुआ। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट जोन टू जोन चल रही है। पहले ये जोन पकड़ा, फिर ये जोन छोटा सा पकड़ा, उसके बाद इस जोन पे आई, फिर उस छोटे जोन पे जहाँ पे इसकी करेक्शन नहीं थी, देखा इस जोन में दोबारा आई, यहाँ पे करेक्शन करके फिर ऊपर निकल गया। यहाँ से इस जोन में निकला जब, फिर इस जोन में बैठा है, यहाँ पे अपनी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन कर रहा है। और मार्केट जो है ना बार बार इस एरिया से रिजेक्शन उठा के नीचे आ रही है, 3 4 5 दफ़ा रिजेक्शन ली है। अब याद रखिएगा कि मार्केट में जो क्लोजिंग हुई है उनके ऊपर भी बात करते हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या न्यूज़ आ रही है। मंडे को देखें तो मंडे को हमारे पास बैंक हॉलीडे है, यूएस बैंक हॉलीडे है। ट्यूसडे को देखें तो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग है, इम्पैक्ट अच्छा डाटा है। वेडनेसडे को देखें तो जॉब ओपनिंग की भी है। और थर्सडे को देखें, थर्सडे को मार्केट में मूवमेंट अच्छी आने के चांस बहुत सारे हैं। तीन न्यूज़ है हाई इम्पैक्ट की। फ्राइडे को तो मार्केट जो है अपना आप ठीक ठाक हिलाने की कोशिश करेगी। अब हम चलते हैं अपने, सबसे पहले मैं इन चार्ट को रिमूव करता हूँ ताकि हम इसमें अच्छी चीज़, बेस्ट चीज़ देख सकें। मंथ की क्लोजिंग हुई है उस कैंडल को भी हम देखते हैं। जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि फ्राइडे को जो कि 3 हाई इम्पैक्ट के हाई डाटा है ना, ये बड़े काम के हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है और इस बेस पे हम बड़ी बेस्ट ट्रेड निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक सिनेरियो समझिएगा, जब मैं ये चीज़ें बोल रहा था ना कि अभी ये कैंडल बनी है तो ये भी बोल रहा था कि मार्केट ने इस कैंडल की कैंसिलेशन करनी है। जो बातें कहता हूँ वो पूरी होती हैं, पूरी इस वजह से होती हैं क्योंकि हमने मार्केट को टाइम दिया हुआ है, हमने एजुकेशन को टाइम दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप देख रहे होते हैं ना कि जी हमने अभी डिपॉजिट किया और रात तक हमारा अकाउंट डबल हो जाएगा, यार इस साइकोलॉजी से बाहर निकलें। इस साइकोलॉजी की वजह से लोग बड़े बेरोज़गार हो गए हैं और बड़े ख़तरनाक सिचुएशन में पहुंच गए। क्यों? माइंड में यही होता है कि जी हम अकाउंट को डबल भी कर लेंगे, ट्रिपल भी कर लेंगे। इस वजह से आप अपनी साइकोलॉजी पर काम करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, चार्ट के ऊपर काम करें। ये कैंसिलेशन होगी, अभी देखें तो हमारे पास बड़ी कन्फर्मेशन बुलिश की दे गया है। और मज़े की बात कि इस जोन से हट के इसने बॉडी क्लोजिंग ऊपर की है, जो कि इससे पहले वीक देता रहा है। और इस वीक पे लोगों की प्रिडिक्शन ये थी कि गोल्ड ने अब गिरना है, लेकिन इस चीज़ को समझ नहीं पाए कि ये वीक क्यों बनी, किस पॉइंट पे बनी, किस एरिया को जाके टच करती रही, क्या बॉडी क्लोजिंग दी, ये चीज़ें नहीं समझे। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें उनकी समझ में नहीं आई, क्योंकि ये चीज़ें नई बन रही थी मार्केट में। तो इसकी भी हमें जो यहाँ पे एक इसने एक ग्रेव यार्ड डोजी दी जो कि एक बेरिश का साइन है, उसकी भी कैंसिलेशन की थी। और कैंसिलेशन देखें उसके बाद मार्केट ने जब इसने की है तो इसकी कैंडल आज की जो बॉडी क्लोजिंग है
ओपनिंग और क्लोजिंग जो पॉइंट इसका सेम है, प्राइस इसको ना टच किया और ना नीचे आया। इसका मतलब पता है क्या है कि नेक्स्ट आने वाले दौर में हमें प्राइस अगर इस एरिया को टचिंग एरिया मिलती है, ठीक है, यहाँ पे इस एरिया को हमने देखना है जो कि इसको ये टच कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या बेस्ट कोई सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है, जो कि या तो इस तरह ऊपर जाके जब नीचे आएगा ना फिर हमें एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मिलेगा, या इसको दोबारा आज जो कल की डेट में आके ऊपर जाता है, फिर देखेंगे हम कि ये मार्केट क्या करेगी। ये बड़ा ना ज़बरदस्त इसमें एक थ्योरी है, इसको समझना है आपने। अब हम आ जाते हैं वीकली चार्ट पे, वीकली कैंडल पे। वीकली पे देखेंगे तो हमें जो प्रीवियस कैंडल ने हमें एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो साइन दिया था ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश का दिया था। और मज़े की बात, इस जोन का ब्रेकआउट स्टिल कर रही है मार्केट, समझ रहे हैं। इस जोन से निकला ना, जैसे कि मैंने 2024 जनवरी में एक बात यहाँ पे मेंशन कर दी थी इस एरिया में कि मार्केट ने इस जोन से अब निकलना है और अपना नया लेवल लगाने जाएगी। तब प्राइस इस एरिया में थी या इस एरिया में थी। अब देखेंगे प्राइस ने वही हरकत की है या इस एरिया में थी, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, मैं तो इन डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जोन ब्रेक हुआ है, मतलब जोन की फटने की देर थी कि उस जोन में अब वज़न कोई नहीं रहा। यानी कि एक रॉकेट लॉन्चर जो जब वो जिस एरिया से निकला था और उस एरिया में आके कभी भी नहीं गिरता, ठीक है, जहाँ से लॉन्च होता है वहाँ पे आके नहीं गिरता। इस जोन ने भी वैसा ही परफॉर्म किया है। अब हमारे पास जो यहाँ पे एविडेंस मिल रहे हैं इस चीज़ के कि अपने इस जोन का ब्रेकआउट कर चुका है, ये ब्रेकआउट हमें नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू का भी पैटर्न है, ब्रेकआउट भी है, सारे काम है। लेकिन इस तरह के कैंडल की क्लोजिंग पे हमने धोखा नहीं खाना। यहाँ पे भी इसने बैरिश का साइन दिया था, इससे पहले भी बैरिश का साइन दिया था, नहीं, लेकिन क्या हमने इसके पॉइंट को समझने की कोशिश करनी है। अब हम आते हैं जी डे 1 में। अब डे 1 में देखेंगे आपको यहाँ पे एक रैली जाती हुई नज़र आ रही है और मार्केट में स्टिल जो है ना बुलिश का साइन है। जैसे कि मैंने आपको डब्ल्यू के पैटर्न के साइन दिए थे और कहा था कि मार्केट ने ये भी करना है वो भी करना है, मार्केट ने वैसा ही किया है, ठीक है। अभी भी डब्ल्यू के पैटर्न के ऊपर है मार्केट, उससे नीचे क्लोजिंग इसने दी नहीं है, ना देने वाली है। ये नहीं कि मैं अभी नहीं देगी, आने वाले दौर में दे सकती है जब इस जोन से निकल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, डे 1 में देखें तो डे 1 के हिसाब से मैं अपने लेवल्स को एक्टिव करता हूँ। डे 1 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एक बुलिश सिंगल फिंक मिला हुआ था, जो कि मैंने लास्ट वीकली एनालिसिस में बताया था कि मार्केट में बुलिश का साइन है। प्राइस ऊपर भी गई, हमने भी बाय बैठी, सारा कुछ किया। उसके बाद यहाँ पे एक बैरिश का साइन दिया, इसने कैंसिलेशन करके एक बुलिश का साइन दे दिया, जो कि नेक्स्ट मार्केट यहाँ पे काफ़ी देर एग्जिस्ट करती रही, कैंडल नीचे आ गई। इन कैंडलों में धोखा नहीं खाना, ठीक है। मंडे की कैंडल ओपनिंग देखेंगे कहाँ पे मिलती है। दूसरा डब्ल्यू के H4 पे पैटर्न पे हमें एक एम का पैटर्न मिला था जी, ठीक है। उस पे उसके मुताबिक मार्केट ने बहुत बुरा गिरना चाहिए था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से गिरना चाहिए था, अच्छा खासा गिरना चाहिए था। लेकिन क्या मार्केट जब रिट्रेसमेंट करने आई यहाँ पे एक बुलिश का साइन देगी, उसने कहा नहीं। क्यों? मार्केट में यहाँ पे बैरिश वाले साइन की कैंसिलेशन करने के लिए माहिर हो चुका है। क्यों? क्योंकि पहले मार्केट में जो साइन दे रहा था ना, वो ट्रेंड बुलिश का दे रहा था। अभी रिट्रेसमेंट मैं देखूंगा इसकी रिट्रेसमेंट का कहाँ तक मूड है, ताकि हम इसमें बेस्ट ट्रेड कर सकें। अच्छा, हमारा जो सपोर्ट लेवल है ना, जो कि रिसेंटली जो लास्ट टाइम भी मार्केट में आया था सपोर्ट लेवल, वो भी इस लेवल के नीचे जो कैंडल क्लोजिंग है, यानी कि इस सपोर्ट लेवल पे बड़ी अच्छी करेक्शन है। यानी कि इससे नीचे मार्केट के अगर नीचे जाती भी है, ज़्यादा चांस कोई नहीं है। अगर हम बैरिश की तरफ देखें, मार्केट अभी जो है ना अपने आप को बुलिश की तरफ एग्जिस्ट कर रही है। अच्छा जी, बाकी जो इसने हमें एक साइन दिया है, जो कि एक वीकली में साइन है इसका,
वो थोड़ा सा ना बेरिश का साइन देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो उसको अगर हम देखें ना, ये टू इज द टॉप है, ये एक बेरिश का साइन है। अगर मैं अब कहूँ कि मुझे बेरिश के साइन की कैंसलेशन देखनी है, ये भी बात गलत हो जाएगी, क्योंकि मंडे को मुझे अगर देखना है तो मंडे की क्लोजिंग देखनी है। यहाँ पे अब चीज़ों को जजमेंट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे अगर हमने काम करना है ना, तो फिर एविडेंस के साथ, जब मार्केट एविडेंस दे, कंफर्मेशन दे, उसकी बेस पे काम करें ना, तो यकीन जाने अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट भी होगा ना, छोटा सा होगा, अगर प्रॉफिट होगा तो धड़ाधड़ होगा। ठीक है, यहाँ पे इसने बेरिश का साइन दिया है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि मार्केट में सिर्फ अगले 2 दिन की इसको टाइम देते हैं, मंडे और ट्यूसडे को टाइम देते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि मार्केट के जो साइन है ना, ये बुलिश की तरफ हैं, जो मुझे एक टेक्निकल नज़र आ रहा है। लेकिन टेक्निकल इसने साइन बेरिश का भी दे दिया है, डे 1 में भी दे दिया और उसमें वीकली में भी दे दिया। लेकिन अगर मैं चाहूँ भी ना, इसकी अच्छा ये भी देखें कि इसकी जो बार बार रिजेक्शन पॉइंट मिला ना, बड़ी बार बार यहाँ पे मार्केट इसको रजिस्ट करती है। मैं अगर बेस्ट ट्रेड निकालने की भी कोशिश करूँ ना मेरे दोस्त, तो मुझे बेस्ट ट्रेड मिल सकती है। सिर्फ और सिर्फ इसके जब ब्रेकआउट मिलने की देर है ना रेसिस्टेंस लेवल की, तो मुझे ऊपर एक नए हाईएस्ट लेवल के साथ मुझे ये एक बड़ी ट्रेड मिल सकती है। लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल में जो शेयर की है ना चीज़ें, अगर इसके बावजूद भी आपको एक बात समझ आती है, यार सारी चीज़ें मेरे सामने आ गई हैं, मार्केट कन्फर्मेशन ही ना दे रही, चलो मैं ट्रेड नहीं करता। दिस इज़ द पॉइंट। ये नहीं है कि आपको नॉलेज आई है तो ट्रेड करना बनता है। नॉलेज ये भी इंडिकेट कर रही है कि आपको ट्रेड नहीं भी करनी तो फिर नहीं करनी। ठीक है, वो में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि यूट्यूब पे भी डेली लाइव आ सकूं, क्योंकि मेरे साथ जो कम्युनिटी चल रही है उनको भी साथ लेके चलना आज एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अगर अभी तक आप मेरे ग्रुप में ऐड नहीं हुए तो मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। नीचे व्हाट्सअप का ऑफिशियल नंबर, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, हम उससे कॉन्टेक्ट करके मेरे ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।